बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने को। और वो कौम है ना कि कभी अटैक पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पहले अटैक करेगा तो रिटेलिएट कैसे करना है और जवाब कैसे देना है ये हम इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि सामने जो हमारा दुश्मन है ना वो भी सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया कि नहीं बस हाथ खड़े कर दिए हमने कि बस अब इससे ज़्यादा और नहीं। तो हम जनाब वो कौम है और मेरे साथ इस वक्त डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ जो रिस्की साहब है मैं उनसे ज़रा पूछी थी अपनी हमारी फुटबॉल टीम के बारे में। सर मुझे बताएं अभी तक कितने आप लोग मैचेस कहाँ जाके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? हमने काफ़ी जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। वी वेंट टू नेपाल फॉर द साफ गेम्स ट्वाइस, वी वेंट टू सऊदी अरेबिया। हम लोग अभी रिसेंटली इन अप्रैल वी वेंट टू आइवरी कोस्ट इन अफ्रीका। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट वी एवर अचीव्ड बिकॉज सबसे पहले तो फीफा ने हमें रिकगनाइज़ किया है एंड फीफा हैज़ इनवाइटेड अस टू प्ले दिस सीरीज़। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंड द क्रेडिट गोज़ टू आवर फेडरेशन टू गेट दिस सॉर्टेड। तो फीफा हैड क्वाइट गुड फ्यू एक्सपीरियंसेस जो हमारे लिए बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत फ़ायदेमंद हुए। नाम ही बहुत बड़ा है कि जब भी सोचेंगे कि हाँ जी इसके अंदर आप एंटर हो गए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जैक्टली बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ये चीज़ इससे पहले कभी हुई नहीं फॉर मेंस और वुमेन्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमारी वुमेन्स टीम जो है फीफा सीरीज़ में खेली है। सबसे ज़्यादा कहाँ आप लोगों ने एंजॉय किया था? अफ्रीका अफ्रीका इज़ वी वर इन आइवरी कोस्ट में थे हम लोग। तो उधर जो था हमारे पास 4 नेशन सीरीज़ थी। वी प्लेड अगेंस्ट टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स, आइवरी कोस्ट एंड मोरिटानिया। तो दीज आर वेरी हाई इंटेंस मैचेस एंड एक बिल्कुल उनकी जो उनका कल्चर है फुटबॉल का वो बहुत डिफरेंट है हमारे से। तो हमें उनको मैच करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ी एंड द क्रेडिट गोज़ टू ऑल द प्लेयर्स टू। सर हमारे तो लड़के इतने आगे नहीं पहुंचे, माशा से लड़कियां दे आर डूइंग प्रीटी वेल। और मैं ये कहता हूं और लगेगा टाइम अभी, बिल्कुल टाइम तो लगेगा और ये डेवलपमेंट स्टेजेस में हम लोग बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है। बट जो हमारी जो वुमेन है उनके अंदर जो फाइट है वो नेक्स्ट लेवल की फाइट है। तो दैट्स समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। उनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत भी नहीं होती, जस्ट आप उनको टैक्टिकली समझा दें कि ये करना है एंड दे गो एंड डिलीवर एवरी सिंगल टाइम। अच्छा, एक लेकिन जो तारीख सांस लम्हा होता है ना कि जब आप जीतते हैं और जब आप फिर पाकिस्तान का परचम उसमें ख़ुद को लपेट लेते हैं, वो बड़ा तारीख सांस लम्हा होता है जो आप लोगों ने एंजॉय किया हुआ है। वो वैसे बताएं उसकी क्या खुशी होती है, उसकी क्या जज्बात होते हैं? कल देखिए बिल्कुल जब भी फाइट विन करता हूँ ना तो सबसे पहले परचम उठाता हूँ, परचम में मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद परचम रख के सजदा करता हूँ, सलूट करता हूँ कि अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं तो आपकी वजह से मौजूद हैं। अगर हम इलाज कोई जानता है तो आपकी वजह से जानता है। बिल्कुल आगा कलीम नहीं, पाकिस्तान का नाम फिर आगा कलीम का नाम आता है। तो बड़ी खुशी होती है। कभी कभार खुशी आंसू में निकल जाते हैं कि यार जो इतना कभी सोचा भी नहीं था कि यार नेचुरल है, कभी सोचा भी नहीं था कि आप उसको बीट करेंगे। लास्ट टाइम जब मेरी फाइट थी वर्ल्ड चैंपियन के साथ, वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था अपने वेट कैटेगरी में फ्रॉम कजाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैंने बीट किया ना, तो जब मैं सजदे में गया तो मुझे किंग खुद रोना आ गया कि यार या अल्लाह जो ये मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि यार इसको मैं इससे विन करूंगा। तो जो आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, कौम की दुआएं होती तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। जिस तरह आपने कहा कि जब आप लोग जीत के आते हो तो आपको क्या प्रोटोकॉल मिलता है। तो जब मैं पहली मरतबा 2022 में जीत के आया था तो मैं किंग करे मैं रक्षा में खुद चला गया था घर में। सिर्फ मेरे साथ कुछ मेरे स्टूडेंट्स घर के और कुछ मेरी फैमिली थे, बस ये मैं घर के चला गया रक्षा में। मैंने कहा लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। फिर 2023 में मुझे यकीन हो गया ज़ाहिर से कोई आना ही नहीं है। तो फिर खुशी हुई कि समा न्यूज़ खुद आई थी चल के एयरपोर्ट, पूरा कवरेज किया मेरी उसको जो जर्नी को समान ने कवरेज किया था। फिर जो मेरी फ़ाइट थी सबसे बड़ी फ़ाइट दिसंबर में जो मेरी हुई, तो मैंने पहली बार इतना क्राउड देखा, आवाम देखा, मैं हैरान परेशान रह गया था। वो फाइट अगेंस्ट मेरी इसराइल के साथ मेरी फाइट थी। तो दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसराइल को पहले राउंड नॉकआउट किया था। जब मैं लैंड कर गया अपने कराची एयरपोर्ट पर, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। आवाम को वहाँ पर एक समंदर बना हुआ था क्योंकि वो उन्होंने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना था कि यार जिसको आप मार के आए हो ना, ये हमारा असल में हरीफ है, ठीक है। और बड़ी खुशी हुई जब मैंने इसराइल को बीट किया, इंडिया को बीट किया, तो तब मैंने समंदर देखा है उसमें अपने एयरपोर्ट पे। बड़ी खुशी हुई थी कि यार आपको लोग लेने आते हैं, मगर गिला एक होता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं आती है, गवर्नमेंट के इदारे क्यों नहीं आते, स्पोर्ट मिनिस्टर क्यों नहीं आते हैं, स्पोर्ट के जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं वो लोग क्यों नहीं आते। अब मैं बल्कि साथ जाना चाहिए। मैं 3 बार सेक्रेटरीट गया हूँ। मैं अपने फंड्स का मुझे फंड्स चाहिए, फंड नहीं आए फिलहाल। फंड जुलाई में आएंगे, फंड अगस्त में आएंगे, कोई बात नहीं, लेटर लिखता हूं, फाइट आ जाती है, फाइट निकल जाती है, फाइट में जीती भी आता हूँ। तो मतलब वो कभी तक फंड मिलते नहीं हमें। तो मतलब हम किसके पास जाए मुझे बताओ। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई सिंधी बलोची नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, देखो अगर मैं खेलूंगा, मैं सिंध के लिए भी खेलूंगा, बलूचिस्तान के लिए भी खेलूंगा, पंजाब के लिए भी खेलूंगा, मैं सबके लिए खेलूंगा, पश्चिम के सबके लिए खेलूंगा, क्योंकि मेरे सीने पे परचम पाकिस्तान का बना हुआ। यहाँ पर कोई बलूचिस्तान का नहीं लगा हुआ। बलूचिस्तान को मेरे को मैं अक्सर लोग बोलते हैं कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, आप वहाँ से सपोर्ट ले। देखिए मैं पला बड़ा यहाँ हूँ, काम यहाँ करता हूँ। तो देखो
गवर्नमेंट को यहाँ सपोर्ट करनी चाहिए, स्पोर्ट मिनिस्टर को सपोर्ट। मेयर बख्श साहब को मैं यही आपकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा लुक आफ्टर करें, मुझे ना करें। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको देखें यहाँ कि सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया हुआ है। अभी हमारी नेशनल गेम्स ने कितना फंड लगाया मगर हमें कोई इतनी ऊँची नहीं मिली। मैं ये कहता हूँ कि यार खुदारा हमारे टैलेंट को ज़ाया ना करें। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे जो फीस पे नहीं कर पाते, मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। मुझे पता है जो मैंने फील किए वो बच्चे फील ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बच्चे तैयार किए जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पर। एक राबिया नूर है और नूर एन है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इंट्रोड्यूस करवाया अपने स्पॉन्सर के साथ कि सर प्लीज़ इनको देखें, ये मेरे बच्चे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जाएंगी विन करके आएगी। लेडीज है, लड़की है, आप उनके फाइट देखो आप परेशान हो जाओगे। उन्होंने भी जो रिसेंटली फाइट किया था राबिया नूर शायद हमारे शो में आई भी हुई है, उन्होंने ब्लडी फाइट किया, ये पूरा कट हुआ था, पूरा खून। वो किसी का सर मैं फाइट नहीं खेल रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम यहाँ से रिंग से बाहर आओगे मैं चमाटे मारूंगा। उसी कहा मैंने करना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने देखो हमने पैसा लगाया ना, स्पॉन्सर का एतमाद जीती भी। अगर खुदा ना खास्ता वो ऐसी बाहर आ जाए रिंग से, सही है, अगर नेक्स्ट टाइम बोले यार छोड़ो आप तो रिंग से बाहर आ जाते हो, मैंने कहा आपने मरना है रिंग के अंदर मर जाओ, मुझे खुशी होगी कि आप रिंग के अंदर मर गए। ये कोच सख्त होते हैं, मैं आपको बता दूं। उसके बाद ना उसने माशाल्लाह फाइट विन की, ब्लडी, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरी, इसको ब्लड आ रहा था, उसने वो फाइट विन किया। बड़ी खुशी हुई कि यार वो जो हमने फील किया था, जो हमने ट्रेनिंग करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मिला। अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह के जितने भी फाइट्स आएंगे, चाहे मैं हूँ मेरी टीम से, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा अपने वतन का परचम बुलंद करेंगे, हर जगह अपने वतन के लिए झंडे गाड़ के आएंगे इंशाल्लाह ताला। शो से ये ज़रूर फ़ायदा हो। मुझे बताइए कि हम खिदमत खल्क में भी, नुमान भाई अगर देखा जाए, हम किसी से पीछे नहीं। हमारे मुल्क में जब हम देखते हैं सैलाब आता है, हमारे मुल्क में जब जलज़ला आता है, हमारे कोई भी नागाहानी आफत आती है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, हाँ, तो हम देखते हैं कि एकदम से, मतलब आप किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक़ हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, लोग एकदम से आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे हम वतन बाकी हैं उनको किसी तरीके से उनकी मदद को आप पहुँचें। तो ये जो एक तो जज्बा है, बीइंग अ मुस्लिम, हम कोई मैं इसमें बीट नहीं कर सकता, लेकिन इसके चैलेंजेस बहुत हैं। 1122, मैं लाहौर से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैंने देखा है कि कोई और पहुँचे ना पहुँचे, आप 1122 को कॉल करें तो वो फ़ौरन पहुँचती है। अच्छा, लेकिन फिर लाहौर की सड़कें अच्छी हैं, खुली सड़कें हैं। कराची की सड़कों की हमने सूरत हाल देखी। सर वैसे यहाँ पे तो आपको चैलेंजेस बहुत होते होंगे 1122 को, ये बताएं मुझे। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मदीहा कि आज के अजीम दिन आपने मौका दिया। और सबसे पहले सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 की जानिब से और CEO ब्रिगेडियर तारिक कादिर लाखियार साहब की जानिब से आप सबको और पूरी कौम को मार्का हक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया तो बिल्कुल चैलेंज होते हैं क्योंकि सारे जो डेवलपमेंट वर्क है वो चल रहा है और इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, लेकिन फिल वक्त कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा इशू आता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी 1122 एम्बुलेंस सर्विस इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे पास 627 का फ्लीट है, जिसमें हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें हमारे पास रैपिड रिस्पांस बाइक यूनिट है, माउंटेन साइकिल्स हैं और हमारी मोर्चरी वैन्स हैं। इसके अलावा हमारी बोट एम्बुलेंस भी है। अच्छा, इसके अलावा हम पूरे सिंध के अंदर कराची से लेकर कश्मीर तक 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ्स हैं और हमारी एम्बुलेंस में 29 एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो कि एक ICU में होते हैं महंगे अस्पताल के, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसीलिए हमारी एम्बुलेंसेस को ICU ऑन व्हील कहते हैं। अब अगर हम अपने कमांडिंग कंट्रोल पर आएँ तो हमारे पास डेली जो कॉल लैंड होती हैं वो 25,000 प्लस की कॉल्स हैं और अब तक हम 7 मिलियन प्लस लाइव जो हैं वो सेव कर चुके हैं। और जो हमने हार्ड रीस्टार्ट किए हैं, मतलब CPR करके, चाहे वो ऑन कॉल किए हैं या हमारे स्टाफ ने जाके CPR परफॉर्म किए हैं, तो 30,000 प्लस अब तक हम हार्ड जो है वो रीस्टार्ट। सर आपने ऑन कॉल की बात की, जरा इमरजेंसी के नंबर अभी से बता दें, बहुत से लोगों को 1122 का। जी बिल्कुल, मैं बताऊँगा किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, चाहे आपको कोई एक कार्डिक अरेस्ट का, अगर आपको लगता है कोई पर्सन कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, अनकॉन्शियस है, कोई भी इमरजेंसी है, तो आपने जस्ट 1122 डायल करना है और वहाँ पर ना सिर्फ ये कि आपकी ऑन कॉल मदद की जाएगी, बल्कि हमारी जब एम्बुलेंस के स्टाफ वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में दी जाती हैं। अभी हीट स्ट्रोक है और उस पर आप देखें कि पूरे सिंध के अंदर हमारे 50 से ज़्यादा हीट स्ट्रोक के, हीट वेव के वाले से कैंप्स हैं, जिसमें हमारे तमाम एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं, ट्रेन स्टाफ मौजूद है। केसेस भी तो एग्जैक्टली हमारी एम्बुलेंस में, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारी एम्बुलेंस में अब तक यानी ऑन समझ लीजिए जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो 1000 से ज़ायद बच्चों की
पैदाइश हो चुकी है, जिसमें मदर भी सेव रही और बेबी भी सेव। इसका मतलब आपके पास इतना ट्रेन स्टाफ मौजूद है कि अगर इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो फिर वो जो डिलीवरी का प्रोसेस वो आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। मदिया एक चीज़ और बताऊं आपको कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी सर्विस भी है, जिसको 1123 टेरी तबीब के नाम से। उसमें आप ना सिर्फ पाकिस्तान में कहीं से भी बल्कि दुनिया भर से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। और 1123 भाई, कोई ना कोई खुदा ना खासा आपके घर में हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है तो ये नंबर याद रखें, बच्चों को लेके बड़ों को लेके 1123 यानी कि 1123। एग्जैक्टली इसमें आप कॉल करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी मिलती है, जिसमें तमाम फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो आपके कोई कार्डिक इशू है, कोई मेंटल इशू है, कोई स्ट्रेस है, फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करनी है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उसमें हमारे पास तमाम काउंसलर्स डॉक्टर्स मौजूद हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी वो देते हैं। अब रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो सुसाइड केसेस जो हमारे पास हमने ऑन कॉल रिवर्ट करवाए वो 18 केसेस हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो कि बिल्कुल उसमें से कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल कमिट कर चुके थे कि अब वो जा रहे हैं और वो सुसाइड करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है तो देन फिर आप उसको बातों में एंगेज करते हैं? एग्जैक्टली जो हमारे काउंसलर्स हैं वो इस हवाले से ट्रेन है, चूँकि वो साइकेट्रिक हैं, उनको फिर वो टैकल करते हैं। सबसे पहले तो ये उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि जो भी कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना, कि सुसाइड का सोच रहा होता है, तो वो अमूमन बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होता है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा होता है, तो वो यही रास्ता ले रहा होता है। हमारे काउंसलर सबसे पहले उसको बिल्कुल उसके लेवल पे जाके उसको बात करते हैं। एंड मीनवाइल आप उसकी लोकेशन ट्रैप करते हैं, ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ है? वो अपनी लोकेशन खुद बताते हैं साथ साथ, और जहाँ पर हमें महसूस होता है कि हमें जो है वो कुछ लॉ एनफोर्समेंट की हेल्प लेनी चाहिए तो वो भी की जाती है। लेकिन हमारे 9111 का ना कि अगर आप उनको कॉल करते हैं तो ठीक है, उसके बाद अगर इन केस आप उनको कुछ बता भी दें ऐसी चीज़ हो रही है तो व्हाट दे डू कि वो आपकी लोकेशन तब तक ट्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल हमारे पास भी है कि हमारा जो, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, हम जैसे जो हमारे पास जब कॉल आती है जब 1123 पर या 1122 पे, तो साथ ही फायर ब्रिगेड अगर जरूरत पड़े तो भी हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। अगर हमें 15 को कॉल करनी है तो उनके साथ भी हम कनेक्टेड हैं। के इलेक्ट्रिक को अगर हमें इन्फॉर्म करना है, कोई फायर सीन है तो उनके साथ भी हम कनेक्टेड हैं। हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं और कोई भी सीन को देखते हुए अकॉर्डिंगली। सही। अच्छा जी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, मेरे साथ मोहम्मद यावर हैदर साहब जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है भी मेरे साथ मौजूद हैं। PF इन्होंने 1994 में ज्वाइन की थी और रिटायर्ड ये 2024 में हुए हैं। एजाज़ की बात है कि सोमालिया गया, उन्होंने वहाँ की फाउंडेशन रखी, उनकी पहली फर्स्ट एविएशन अकेडमी की उन्होंने फाउंडेशन रखी और ये उनके पहले चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो ज़रा इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्व किया, बल्कि पाकिस्तान से निकल के इन्होंने दूसरे मुल्क में भी एक जो सिस्टम सेटअप करने में उनकी हेल्प की। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। पर हम आहली दीवार है, पाकिस्तान हमेशा और उन्हें वाइल्ड लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है। और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर एहसान अहमद खान साहब, उनको भी हम शो में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर यावर साहब मौजूद हैं, और यावर साहब जिनकी मैं आपको फतूहात के वाले से बता रही थी कि भाई देखिए ये बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान से निकलने के बाद आप फिर किसी और मुल्क में जाएँ, फिर वहाँ का एक नया सेटअप जो है वो उनके लिए बना के आएँ। तो यावर हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहती हूँ आपको। सर सबसे ज़्यादा वैसे हमने कल भी जब हमने शो किया इस हवाले से तो हम ये देख रहे थे कि जितनी भी पाकिस्तान के अगर फतूहात देखी रहे तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत मजबूत एंड बहुत लाउड बड़ा स्ट्रेंथिंग किरदार है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी आप लोगों की होती हैं, जैसे मैं इनसे बात करी थी कि जब भी किसी मार्के पे जाते हैं और जब सामने हरीफ होता है तो एक बड़ा प्रेशर होता है, क्या आप लोगों के सामने भी ऐसा कोई प्रेशर होता है? जी एग्जैक्टली होता है। देखिए क्योंकि आपने अच्छा टाइम जब ट्रेनिंग करनी है, आपकी जो ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो जब डी-डे होगा देन यू विल प्रूव योरसेल्फ, तो वो ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। लकीली डे 1 से जब पाकिस्तान बना तो एयरफोर्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किए और हमने उन स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने जितने भी वो अभी ये मार्का हक मना रहे हैं, इससे पहले दिस वाज द ओनली इवेंट जिसमें मैं नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बेटे ने मुझे ना कितना बड़ा फोमो आपको होगा कि वो मैंने कितनी मुझे, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही इज़ ऑब्सेस्ड फॉर फ्लाइंग ना, वो फ्लाइंग की बातें करता है, मेडिकल कर रहा है, तो उसने ऐसा लग रहा था मेरे घर से जंग हो रही है, अब ये हो गया। अच्छा मैं कहता था सो जा, कुछ नहीं होता, क्योंकि बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एयरफोर्स फॉर द लास्ट 30 years, मुझे पता था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद देम। एक और अभी पहले तो अभिनंदन को चाय पिलाई थी, अब हम इनको चप्पल कबाबी खिलाएंगे चमड़े वाले, ठीक है ना। तो वो मुझे पता था क्या होगा, बिकॉज ये सारे कोलीग्स हैं, ये जो अभी जो मेन ये मार्का जब हक हुआ था तो वो जो मेन हमारी बैकबोन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उसमें हिस्सा कुछ थोड़ा सा था कि मेरे ट्रेन किए लड़के थे उसमें माशाल्लाह दे डिड रियली वेरी वेल।
अब वो मेरे घर में एक जंग का माहौल होता था, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो अच्छा, और आपको साथ में ये भी होता होगा ना कि मैं नहीं उसमें, मैं मतलब नहीं। ये चीज़ ज़्यादा आपको खाई जाती होगी। सबसे ज़्यादा मुझे थी टेंशन कि मैं लाहौर से हूँ, और लाहौर में 94 में निकला था, 30 इयर्स हो गए मैं वापस, आई रियली मिस लाहौर। अब मैंने लाहौर वापस जाना था, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ आया था टेम्परेरी, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, यहीं से मेरी रिटायरमेंट हुई और मैं अपने एयरफोर्स के घर में शिफ्ट हो गया। अब मैंने सामान मेरा सारा मुरीद बेस पे चकवाल में पड़ा हुआ था। अच्छा। अब मैं सर पकड़ के बैठा, मैं उधर ना कोई बम गिर जाए मेरा सामान ना चला जाए सारा ना। तो एनीवेज वो एक लाइटर पार्ट था, तो मैं बेटे को कहूँ कि जी हमारे घर से जंग, अब देखें ये क्या है उसको। अब मुझे पता है इस टाइम पे किसी को फ़ोन नहीं करना, मुझे पता है कि दे विल बी बिजी, क्योंकि जब आपने कहा ना क्या होता है, जब इंडिया की बारी आती है ना, इंडिया के साथ हमारा सिचुएशन चलती है, तब सिनेरियो चेंज हो जाता है। हमें बच्चे भूल जाते हैं, बीवियाँ भूल जाती हैं, हमें पेरेंट्स भूल जाते हैं, फिर इंडिया होता है और हम होते हैं, फिर हम बैंड बजा देते हैं मोदी की, ठीक है, फिर जो भी सामने आए छोड़ते नहीं है। सर आप तो राफेल की बैंड बजा दिए। एग्जैक्टली, आप देखें, नो डाउट राफेल से अच्छा जहाज़ नहीं है, नो डाउट, बट वी हैव प्रूव्ड कि हम 4.5 जनरेशन जहाज़ से मत मार दी उनकी। ये बंदा नहीं है, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। हाउ डू यू ट्रेन? अच्छा, क्रेडिट गोज टू लीडरशिप। हमारी जो लीडरशिप एयरफोर्स की 4-5 साल पहले हमने बिल्कुल डायरेक्शन चेंज की, क्योंकि अभी देखिए ये जो जितने हमारे जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो आपके साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए हुए थे। अब सिक्योरिटी स्टेट से चेंज होके कि जी आपके सारे एग्रीमेंट लोगों के साथ किसके हैं, वेपन खरीद रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, वेपन ले रहे हैं, नहीं, इकोनॉमिक टाइज बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो वहाँ पे जो हमारी लीडरशिप थी, हमारे जो करंट चीफ हैं, चीफ ऑफ द स्टाफ ज़हीर अहमद सदू साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, नेस्टेप बनाया, फिर हमने इंटीग्रेशन की। उस इंटीग्रेशन में सीमलेस जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, वो सीमलेस फ्यूजन कहना बड़ा आसान होता है कि जी आपने, अब हम 10 बंदे हैं, हम 10 बंदों ने इस टारगेट तक पहुंचना है। वो हर एक बंदा जो एक बीड है, उसको धागे में परोएंगे, वो एक नेकलेस बनेगा, और एक बीड मिस हो जाएगा तो वो नेकलेस की ब्यूटी वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। यही जो डॉक्ट्रिन थी, ये इंडियन की थी, उन्होंने कहा जी हम सीमलेस फ्यूजन करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस ये करेंगी, वो करेंगी, ऐसे करेंगे, लेकिन हमेशा उनका कोई ना कोई लिंक मिस होता है। एंड यू नो, हमने इसको ऑर्केस्ट्रेट ऐसे किया कि फिनोमिनल। तो बता दें ना कि एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे जो मर्जी खरीद लें, आपके पास हथियार चाहे जितना भी जदीद हो, लेकिन अगर आपको उसको चलाना ही ना आता हो, तो ये पंजाबी में कहावत है ना, बांदर हाथ माचिस, तो फिर एग्जैक्टली वही चीज़ होती है कि जब बांदर के हाथ में, बंदर करने में मुझे मज़ा कभी भी नहीं आया, बिकॉज मैं भी लाहौर से, तो बांदर की वो फील और आती है। सो कह रहे हैं जब बांदर हाथ माचिस आवे, तो फिर तो पूरा का पूरा जो जंगल उसने तबाह होना ही होता है। अच्छा, वो आप जैसे लाहौर, सॉरी मैं यहाँ ऐड ऑन करता हूँ, जी, मैं कहता हूँ जो खोता है ना, मैं भी लाहौरी हूँ, तो गधे में मज़ा नहीं आता, कह रहे खोता जो ना, खोते पे खोते की उसको शेव करके उसको पे ज़ेब्रा बना दें, खोता खोता ही रहेगा। ज़ेब्रा को अल्लाह ने ऐसे, अब उसका एक फीचर है, बॉडी है ना उसकी, तो वो एक और है, खोता खोता ही रहेगा। तो इसलिए जब हमारे इंडिया के साथ बात आती है ना, तो खुदा की कसम खोता खोता ही रहता है। मैं ऐसे लाहौरियों का जज्बा मैं आपको बताऊं, मैंने कल के शो में भी बात करी थी, और जब ये लास्ट जो मार का हक जब सारा हो रहा था, तो मैं भाई के मेरे बच्चे छोटे, मैं अब्बू से कहती थी अब्बू आप लोग ना कराची आ जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स लाहौर बॉर्डर, मैंने कहा अब्बू आप लोग कराची आ जाएं, मुझे बहुत डर लगा। वो कहते हैं डर किस चीज़ का बेटे, तुम देखना इंशाल्लाह 5-6 चपेट तो हमने भी इनको मारनी है। मेरे अब्बू इतने पम्प्ड अप थे, जैसे मेरे अब्बू को बस फ़ोन आना है किसी के, जी फौज से फ़ोन आने की, जी आप निकले नकवी साहब, और नकवी साहब ने पैदल निकल जाना है बॉर्डर की तरफ। कुछ ऐसी ट्रेनिंग थी। मैं अपनी खालाबाद से बात करती थी, जिसमें कॉल करती थी, पूछती थी अच्छा सब ठीक है, तो वो कहते भी हम तो जैसे ब्लैकआउट जब होता था, तो उन्होंने कहा हम तो वो छतों पर इंतज़ार कर रहे होते थे कि यहाँ पर अगर कोई गिरा तो हम उसको, मतलब लाहौरी एक बिल्कुल लाहौरी क्या पूरे पाकिस्तान एक डिफरेंट उसमें जोन में चल रहे थे। मदिया होता क्या है, ये जो फाइट जब लड़ते हैं ना, जब आप बात करती थी ना, क्या जब इंडिया की बात आती है ना, तो सारे फिर हम ना सिंधी होते हैं, ना बलोची, ना पठान, ना बला, ना कोई सेक्टर, फिर हम पाकिस्तानी होते हैं। और ये स्पिरिट हमें हमेशा रखनी है। यकीन करें कि जब तक आपकी आवाम, लोग पीछे नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं है। हम आपके टैक्सेस से चल रहे हैं ना, तो हम जब लड़ेंगे, जब पीछे मैं देखूंगा मेरे पीछे पुरजोश एक कौम है, तो क्या फिर आपको अपनी फैमिली भूल जाते हैं, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर जो जिस ज़ील के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ लड़ते हैं, तो फिर वो जो चपेटें पड़ती हैं ना, तो वो जैसे वो चपेटें पड़ी थी ना, तो याद रखेंगे। असल में मसला ये कि पाकिस्तानी जो मीम्स की गेम है, मतलब वो भारत भी कहते हैं, पाकिस्तान मीम्स की वॉर में भी हमसे जीत गया, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हम मजबूत हाथों में हैं।